हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुपुर्स फैशन। आज मैंने रेगुलर ड्रेस मटेरियल में से ए लाइन कुर्ता और ए लाइन लॉन्ग जैकेट बनाया है। इस ड्रेस मटेरियल में दुपट्टे को छोड़ के पैंट और टॉप बनाने के लिए जो उन्होंने कपड़ा दिया है उस दोनों की लेंथ 2.5 मीटर है। अब सबसे पहले पैंट के कपड़े में से हमने ए लाइन कुर्ता बनाया है। कुर्ते को मैंने लेंथ की साइड 4 फोल्ड करके प्लेस किया है। बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। इसकी लेंथ 43 इंच है। जितनी आपकी लेंथ है उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सबसे पहले ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की है और टेप को वहाँ पे प्लेस करते हुए मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है, फिर 14.5 इंच और फिर 21.5 इंच पर मार्क किया है। अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब सबसे ऊपर वाली लाइन पे हमें शोल्डर का आधा लेना होता है। देखिए, बैक नेक हमारा यहाँ पे 8 इंच है। जितना आपका बैक नेक डीप होता जाएगा हम शोल्डर में उतना ही कम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7.25 में 1.5 इंच कम किया है। अब इस लाइन पर हम चेस्ट का मेजरमेंट डाल देंगे। तो इसके लिए मैंने 9.25 इंच पर मार्क किया है प्लस 1.5 इंच मार्जिन। वेस्ट लाइन में 8 इंच पर और हिप लाइन में 11.25 इंच पर और यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन। अब ऊपर से सबसे पहले हमने 2 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को वेस्ट की साइड मिला देना है, फिर यहाँ से हिप लाइन तक मिलाना है। अब ए लाइन कुर्ता बनाने के लिए मैंने टेप को वेस्ट की साइड रखा है और जैसे ये स्लोप है इस लाइन का, उसी लाइन को मिलाते हुए मैंने एंड तक रखा है टेप को। वेस्ट लाइन से नीचे तक का हमारा डिस्टेंस 30 इंच है। अब सेम डिस्टेंस मैंने इस तिरछी लाइन पर भी डाला है। तो जहां तक 30 इंच आता है मैंने वहां पे मार्क किया है। अब नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से हम तिरछा ऊपर तक मिलाएंगे और यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। अब शोल्डर में देखिए, हमारा शोल्डर यहाँ पे 6.25 इंच है। तो मैंने ये सेम चेस्ट लाइन में भी ड्रॉ किया है। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन से आगे की ओर मैंने आधा इंच लिया है और पीछे की साइड 1/4 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर मिला देना है। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल है और ये फ्रंट साइड का। यहाँ पे शोल्डर पट्टी मैंने 2.5 इंच रखी है। अब उसी पॉइंट के ऊपर स्केल को रखते हुए मैंने शोल्डर ड्रॉप दिया है करीब 1/4 इंच का और बैक पार्ट हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे। तो इसलिए मैंने आधे इंच के ऊपर और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। अब हम आर्म होल मेजर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे करीब 9.5 आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए ये लाइन जो मैंने 6.5 इंच के ऊपर ड्रॉ की थी, तो उसको हम हल्का सा ऊपर भी ले सकते हैं 6 इंच के ऊपर। तो अब मैं क्या करूंगी, कटिंग करते टाइम इसको हल्का सा ऊपर की तरफ कट करूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस लाइन के ऊपर हल्का सा आधा इंच ऊपर कट किया है। अब एक पार्ट को हम साइड में करेंगे और फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे फिर से। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब सेंटर में एक नॉच लगा दे और ये दोनों पार्ट्स को मैंने एक के ऊपर एक रखा है। तो हमारी ये ए लाइन कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम लॉन्ग जैकेट की कटिंग देखेंगे। तो इसके लिए कपड़े को पन्ने की साइड डबल फोल्ड किया है और इसकी लेंथ 45 इंच ली है। तो ऐसे ही मैंने और एक कपड़ा लिया है नीचे, उसको भी डबल फोल्ड करके इन दोनों को एक के ऊपर एक प्लेस किया है। बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। अब देखिए, फ्रंट पार्ट में हम स्लिट बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। तो सबसे पहले मैं 2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब इस लाइन पर हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर से नीचे के पार्ट को मिलाते हुए इसको प्लेस करना है। अब हम यहाँ पे कॉलर कुर्ती के मेजरमेंट्स डाल देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर की साइड मैंने 1 इंच पर लाइन ड्रॉ की है और वहां पे टेप को प्लेस किया है। अब हम सबसे पहले 7 इंच पर एक मार्क करेंगे, फिर 14.5 इंच और फिर 21.5 इंच और इस पूरे पार्ट की लेंथ हमने 44 इंच ली है। अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे हमने पिछली कुर्ती में जो चेस्ट, वेस्ट और हिप के मेजरमेंट्स डाले थे वही सेम रहेंगे। अब देखिए, कॉलर कुर्ती में हम जितना हमारा शोल्डर है वो पूरा का पूरा लेना है। तो मैंने 7.25 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन के
आगे की तरफ मैंने आधा इंच लिया है और पीछे की साइड भी आधा इंच। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। दोनों फ्रंट और बैक आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे 1 इंच हम शोल्डर ड्रॉप दे देंगे। गले की विड्थ मैंने 3 इंच में 1 पॉइंट कम इतनी रखी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। कॉलर कुर्ती में हम बैक पार्ट 1 इंच बढ़ा के लेते हैं। तो मैंने 1 इंच पर एक सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। ये आप जरूर कीजिए फ्रेंड्स, इससे फिटिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ से हम 2 इंच सीधा लेंगे। अब उसको वेस्ट साइड में मिलाना है और इन पॉइंट्स को हिप लाइन में मिलाना है। अब सिमिलरली ए लाइन कुर्ता में जैसे हमने किया था, टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे और जहां तक हमारा कपड़ा है वहां तक मैंने ये तिरछी लाइन ली है। अब नीचे से पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। अब वेस्ट से नीचे देखेंगे तो ये 29.5 इंच है। वही सेम डिस्टेंस मैंने इस तिरछी लाइन पर प्लेस किया है। अब यहाँ पे हम ऐसे कर्व शेप में इस सीधी लाइन को मिला देंगे। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग की है फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की। अब हम फ्रंट पार्ट में स्लिट बनाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को सेंटर में से कट कर लिया है। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग देखेंगे। तो इसके लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके नीचे की साइड से पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे स्लीव लेंथ मेरी 11 इंच है, प्लस 1 इंच हम मार्जिन लेंगे ऊपर नीचे, तो मैंने 12 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन से मैंने नीचे की साइड 4 इंच पर मार्क किया है। अब वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब टेप को ऐसे प्लेस करते हुए हमें आर्म होल के आधे में 1/4 इंच कम करना है, तो मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। अब इस लाइन पर 8 इंच का आधा, तो 4 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से हल्का सा तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस 4 इंच के पॉइंट को हम ऐसे तिरछा मिला देंगे और यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे। अब बॉटम की साइड मैंने 5.25 इंच पर मार्क किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा मिला देंगे, प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो देखिए मैंने करीब आधा इंच लिया है यहाँ पे। अब हम स्लीव की कटिंग कर देंगे। अब देखिए नीचे की साइड जो मैंने डिजाइन बनाई है, तो इसके लिए अंदाजे से मैंने ये 1.5 इंच की स्ट्रिप डबल फोल्ड करके ली है और उसको वो शेप दे दिया है। तो ऐसे मैंने 4 टुकड़े कट कर लिए हैं। और जो हमने पट्टी लगाई थी उसकी देखिए विड्थ करीब 3 इंच है और लेंथ में ये 16 इंच है। तो ऐसे मैंने 2 स्ट्रिप कट कर ली है। तो ऐसी हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब पहले हम ए लाइन कुर्ते की स्टिचिंग देखेंगे। गला निकालने के लिए हमने कैनवास पेपर का यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने एक कैनवास डबल फोल्ड करके ले लिया है। फ्रंट का गला देखेंगे पहले। इसके लिए गले की विड्थ 3.25 इंच और लेंथ यहाँ पे करीब मैंने 6 इंच ली है। मतलब हमारा तैयार गला 5.5 इंच का आएगा। तो 6 इंच पर हम मार्क करेंगे और पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स में राउंड शेप दे देंगे। अब नीचे की साइड 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने एक्स्ट्रा के कैनवास को कट कर लिया है और अंदर से भी राउंड शेप में हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा छोड़ना है, इससे आपको गले को फैब्रिक में प्रेस करते समय आसानी होगी। अब देखिए बैक का गला निकालने के लिए हमारा बैक नेक 8 इंच है, तो हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले की विड्थ 3.25 इंच। बैक नेक मैंने सिंपली वी शेप लिया है, तो मैंने ऐसी ये लाइन ड्रॉ की है। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड भी मैंने ऐसे मार्क किया है, क्योंकि मैं इसे बीच में से नहीं कट करने वाली हूँ। इसको ऐसे ही हम फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे।
तो दोनों गलों को मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दिया है। अब साइड में जो कपड़ा है उसको हम कैनवास के ऊपर फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे दोनों गलों को मैंने रेडी कर दिया है। अब इसको बीच में से फोल्ड करके कट लगा दें ताकि हमें इन दोनों गलों का सेंटर पता चले। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट का गला निकालेंगे। इसके लिए बैक पार्ट की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है। अब दोनों नॉच से नॉच मिलाते हुए मैंने गले को प्लेस किया है। अब सबसे पहले बीच में हम एक सिलाई लगा देंगे और फिर जहाँ से हमने पेन का मार्क किया है वहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने बचे हुए कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम ऐसे कट्स लगाएंगे सेंटर में। अब इस पार्ट को आप ऐसे ही साइड में रख दें, अभी इसके कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट को मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखा है और सिमिलरली मैंने गले को स्टिच किया है। अब फिर से हाफ इंच के मार्जिन पर कट करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे कट्स लगा देंगे। इस कैनवास को हमें पीछे की साइड फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो ये गला रेडी हो गया है फ्रंट पार्ट का। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए, दोनों की सीधी साइड को एक दूसरे से मिलाते हुए रखेंगे और ऊपर से कैनवास लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सीधी साइड को मिला के रखना है और ऊपर से बैक पार्ट का कैनवास लाना है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे। तो ये देखिए, बैक पार्ट की फिनिशिंग ऐसी आती है। अब हम फिर से बैक पार्ट का जो कैनवास है उसको अंदर फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगा दी है। आर्म होल में देखिए, हम यहाँ पे एक तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए इस पट्टी की विड्थ मैंने 1.5 इंच ली है। अब सबसे पहले इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करेंगे और आधा इंच पर पूरे आर्म होल में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पे हमारा कर्व शेप है वहाँ पे हम कट्स लगा देंगे। इससे हमें पट्टी को फोल्ड करने में आसानी होगी। अब देखिए, पहले पट्टी को ऐसे हाफ इंच में फोल्ड करना है और फिर पूरा का पूरा अंदर फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये आधा इंच पर सिलाई आएगी। अगर आपको ये सिलाई थोड़ी और कम चाहिए तो आप अंदर जो हमने मार्जिन लिया है तो उसको हल्का सा आप कट कर सकते हो। कट करने के बाद आप फिर से पट्टी को फोल्ड करो। तो इससे आपके ऊपर का 1/4 इंच का ही मार्जिन दिखेगा ऊपर की साइड। तो ऐसे मैंने ये पूरा आर्म होल रेडी किया है। अब सिमिलरली दूसरी साइड को भी मैं वही करूंगी। तो देखिए, ड्रेस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इसको उल्टा प्लेस किया है और मार्जिन की लाइन भी ड्रॉ की है। अब जहाँ से चॉप का मार्क दिख रहा है वहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और नीचे से डबल फोल्ड किया है। तो ऐसे हमारा ये लाइन कुर्ता रेडी हो गया है। अब हम कॉलर कुर्ती की स्टिचिंग देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गला निकालेंगे। गले की विड्थ मैंने 3 इंच में 1 पॉइंट कम इतनी ली है। दोनों के लिए गले की विड्थ सेम रहेगी। अब बैक पार्ट में मैंने लेंथ 1 इंच ली है। अब सबसे पहले वहां पे एक बॉक्स बना ले और उस बॉक्स में राउंड शेप दे दिया है। अब इस गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में गले की विड्थ 3 इंच में 1 पॉइंट कम और लेंथ भी उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पर भी मैंने बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स में एक राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, आगे की तरफ जो स्लिट रखा है उस लाइन से मैंने आधा इंच आगे लिया है। ये हमने 2 इंच स्लिट लिया था तो उसका सेंटर आता है करीब 1 इंच पर। तो देखिए, 1 इंच से ये थोड़ा सा आगे की साइड है। अब जहाँ पे हमने ये मार्क किया है वहां पे मैंने कपड़े को फोल्ड किया है।
उस फोल्ड को ऐसे ही रखना है और हमने कटिंग की है। तो ये फ्रंट पार्ट का गला निकाला और जहाँ पे हमने फोल्ड किया है वहाँ पे मैंने एक कट लगा दिया है। अब देखिए, स्लिट बनाते टाइम मैंने फ्रंट पार्ट को सीधी साइड ऊपर की तरफ रखा है। अब जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ पे मैंने कपड़े को ऊपर की साइड फोल्ड किया है। अब देखिए, मैं जहाँ पे चौक का मार्क कर रही हूँ वहाँ तक ही हम सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे सिलाई को मैंने अच्छे से लॉक किया है। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक कट लगा रही हूँ, तो ऐसे ही हमने सिलाई लगाई है। अब इस पार्ट को हम ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और इस स्लिट को पूरा पीछे की साइड फोल्ड करेंगे। कपड़े को उल्टा करने के बाद यहाँ पे आधा इंच अंदर फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमारा ये स्लिट एक साइड का कंप्लीट हो गया है। अब सिमिलरली दूसरे साइड भी जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ पे कपड़े को फोल्ड करना है। एक लाइन ड्रॉ की है मैंने चौक से, वहां तक ही मैंने सिलाई लगाई है। ये लाइन ऊपर से करीब 3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। स्ट्रेट सिलाई लगानी है और उसको आप ओवरलॉक कर लो अच्छे से। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट में कट लगा दें। कट लगाने के बाद आप उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दो और फिर इसको भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये दोनों स्लिट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए, फ्रंट पार्ट को मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखा है, उसके ऊपर बैक पार्ट को, दोनों की सीधी साइड को एक दूसरे से मिलाना है। शोल्डर को एक दूसरे में रख के मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। ओके, तो ये सिलाई लग जाने के बाद अब मैंने टॉप पार्ट को सेंटर में से फोल्ड किया है। अब हम गले को मेजर करेंगे। तो ये करीब 9.25 आ रहा है। अब कॉलर निकालने के लिए देखिए, मैंने कैनवास को डबल फोल्ड ले लिया है। अब सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन का ऊपर मैंने 9.25 इंच पे मार्क किया है। अब वहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। कॉलर की विड्थ मैंने 3 इंच ली है। अब वहां पर भी एक लाइन ड्रॉ करें। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है और उस पॉइंट को मैंने सीधी लाइन से कर्व शेप में मिला दिया है। अब यही से हम ऊपर की साइड एक 1/4 इंच में तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मैंने हल्की सी ऊपर तक ली है और उसको इस लाइन में मिला दिया है। तो ऐसे मैंने ये कॉलर का शेप बनाया है। अब इस पूरे कैनवास की कटिंग करेंगे। अब इसको मैंने एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। देखिए, अब मैंने चारों साइड से मार्जिन लिया है। सिमिलरली मैंने और एक फैब्रिक कट किया है। अब एक साइड को हम कपड़े के ऊपर ऐसे ला देंगे, कैनवास के ऊपर, और उसको सिलाई लगा देंगे। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको इस फैब्रिक के ऊपर रखना है और हमें सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तीनों साइड में, नीचे की साइड को नहीं सिलाई लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे सिलाई लगाते टाइम हमें नीचे से एक पॉइंट छोड़ के सिलाई लगानी है। ठीक है, कट टू कट नहीं लेना है, एक पॉइंट छोड़ना है। अब जब आप कॉर्नर में आओ तो वहां पे सुई को मशीन में डाल के रखना है। आप एक धागा लो, उसको डबल फोल्ड कर लो और सुई को चिपकते हुए आपको दोनों फैब्रिक के बीच में से डालना है। डालने के बाद फिर एक टांका लेना है और फिर धागा आपका फंस जाएगा। फिर धागे को घुमाते हुए हमें दोनों फैब्रिक के बीच में से उसको अंदर डालना है ताकि धागा फिर से सिलाई में ना आए।
अब फिर से जहाँ पे हमारा कैनवास का मार्क है मैंने सिलाई लगाई है। ये ट्रिक हमें कॉलर के कॉर्नर्स बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। सिमिलरली इस वाले कॉर्नर में भी मैंने वही किया है। अब यहाँ पर भी नीचे से एक पॉइंट छोड़ना है और ओवरलॉक कर दीजिए। एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट करेंगे, कॉर्नर में हम 1-2 कट्स लगाएंगे और फिर इसको पूरा बाहर निकालेंगे। धागों को खींचने के बाद देखिए कॉर्नर्स में ये कितना सफाई से बाहर आ रहा है और आपका फिनिशिंग भी कितना अच्छा दिखेगा ये करने से। तो ऐसे ये कॉलर को मैंने पूरा उल्टा कर दिया है। अब मैं इसको फिर से आयरन कर दूंगी एक बार। ओके, तो मैंने आयरन कर लिया है। अब पहले कॉलर को हम बीच में से फोल्ड कर देंगे और जहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है वहाँ पे मैंने हल्का सा कट लगाया है। अब देखिए बैक पार्ट को भी मैंने ऐसे फोल्ड करके वहाँ पे सेंटर में एक कट लगाया है। यहाँ पे आधा इंच मार्जिन हुआ है मेरा कॉलर के लिए, जो कि मैं थोड़ा सा कट कर रही हूँ क्योंकि हमने कॉलर में इतना नहीं लिया है। तो ये हो जाने के बाद अब हम कॉलर अटैच करेंगे। स्टार्टिंग हम बैक पार्ट के सेंटर में से करेंगे। तो देखिए दोनों कट्स को एक दूसरे से मिलाते हुए मैंने प्लेस किया है। अब जितना हमने मार्जिन छोड़ा है हमें उतने में ही सिलाई लगानी है। तो पहले हम एक साइड कंप्लीट कर देंगे, फिर दूसरी साइड। तो देखिए ऐसे मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब फिर से कॉलर को अंदर की साइड फोल्ड करना है और मार्जिन को दोनों कॉलर के पैनल में के बीच में से लेना है, ठीक है, और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। एंड में आने के बाद मैंने यही से ही कॉलर के ऊपर से भी सिलाई ली है। तो ऐसे हमारी कॉलर की फिटिंग हो गई है। तो देखिए हमारी कोट कॉलर रेडी हो गई है। अब हम स्लीव की डिजाइन देखेंगे। तो इसके लिए हमने ये जो शेप्स कट कर लिए थे, तो ऐसे 2 शेप्स को एक के ऊपर एक रख के मैंने साइड से सिलाई लगा दी है और फिर से इन्हें सीधी साइड टर्न किया है। तो देखिए ये ऐसे बनेगा। अब पहले स्लीव की उल्टी साइड को रखना है ऊपर, उसके ऊपर इस पट्टी को, फिर उसके ऊपर हमें ये पट्टी को रखना है। तीनों को एक के ऊपर एक रख के ऊपर से सिलाई लगा दे। फिर इनको हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद देखिए हमें ऊपर से दाब सिलाई लगाने, तो ये स्टिचिंग की स्लीव के ऊपर आनी चाहिए। सिलाई लगा देने के बाद हम फिर से इसको सीधी साइड टर्न करेंगे और फिर से हमें ये नीचे वाली स्ट्रिप को 1/2 इंच में फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। बाद में इस पट्टी बटन से फिक्स कर सकते हैं। अब दोनों स्लीव्स को मैंने एक के ऊपर एक रखा है। अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हो जाने के बाद मैं स्लीव्स को ड्रेस में अटैच कर दूंगी। तो देखिए हमने स्लीव को अटैच कर दिया है। अब साइड से मैंने चॉक से मार्जिन की लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी और नीचे से भी इसको डबल फोल्ड कर दूंगी। तो ये सब हो जाने के बाद हमारे ड्रेस का लुक ऐसे आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।